ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਕੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਫੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਹਾਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ। जी तुसी देख रहे हो पंजाब खबरनामा ते मैं हाँ तुहाडा अपना अरुण कुराली। मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि एक बार पहला तस्वीरां दिखाण बस स्टैंड कुराली दीयां तस्वीरां जिथे कि सैकड़ा दे तादाद दे विच अज मुस्लिम भाईचारे वालों विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस मौके काफ़ी आगू भी कांग्रेसी इत्थे पुजे हुए ने अते इन्हां दी मंग है कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसनूं रद्द किया जाए। की कहना है इस मौके ते आगूआं दा, आओ तुहानूं भी सुणांदे हां। साहब तुसीं पहुंचे हो, अज की कहना चाहते हो? अज भारत सरकार ने जो अपने कानून लागू किते कि जो वक्फ बोर्ड दी जमीनां भारत दे विच मुस्लिम भाईचारे दियां उन्हां नूं खारिज किया जाए। पहला भी साडे किसानां नाल इसे तरीके दा उन्हां ने धोखा किया। 3 काले कानून लिआंदे जिहदे विच तमाम किसान और तमाम साडे नाल भाईचारा जाके उन्हां दी सरहद ते उन्हां दे धोण दे विच कीला जिहड़ा फसिया है कढिया। उस तो बाद उन्हां ने 3 काले कानून वापस लते। फिर तो उन्होंने धोखा करिया किसानां नाल, जो अज किसान भी उत्ते बैठे हैं। अज दुआर तो यह जो मुस्लिम भाईचारे नाल उन्होंने धोखा करिया भारत सरकार ने, इहदे संबंध विच अज साडे कुराली दे प्रधान जी ते तमाम मुस्लिम भाईचारा साडियां महिलावां ते भैणां अज इकट्ठियां होईयां। तमाम वख-वख पार्टियां दे बंदे इन्हां नाल हमेशा जो खड़दे हैं और खड़दे रहांगे। सो जो भारत सरकार ने इन्हां दे खिलाफ कानून पास किया उहदे लई जिथे भी ये विरोध करनगे, जिथे भी सानू बुलाउणगे, असी हमेशा इन्हां दे मोढे नाल मोढा ला के चलूंगे। क्योंकि ये साडे अज मुस्लिम भाईचारे तो उपर उठ के अज साडे भारत के लोकां नाल है। जिद्दां तुसीं देखिया कि चाहे वह अज पाकिस्तान नाल लड़ाई हुंदी होवे, उस टाइम भी मुस्लिम भाईचारे ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लाए कि असी भारत दे विच रहने, उन्होंने गलती करी। अज असी इन्हां दे नाल मोढा ला के खड़े हैं क्योंकि ये साडे लोग हैं। असी इन्हां दी लड़ाई अपने नाल होके लड़ांगे जिथे भी सानू लुट लाणगे। तुसीं कांग्रेसी सीनियर आगू हो, जेकर तो इन्हां नूं लोड़ पैंदी है तुहाडी तां तुसीं नाल खड़े हो। मैं तुहानूं दस रहा भी चाहे सानू विधान सभा च सवाल चुकवाना पवे LOP साहब श्री प्रताप सिंह बाजवा जी तो, चाहे सानू किसी भी दफ्तर का घराव करना पवे BJP वालियां दा, जिथे साडी यह ड्यूटी लाऊंगे असी पार्टीबाजी तो उपर उठ के पहला भाईचारा निभाऊंगे। असी इन्हां नाल मोढे ला के खड़े। जी आप बस स्टैंड पे खड़े हो, आज आखिर मुद्दा की है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये बिल पास किया, हमारी यही मांग है कि इसको वापस किया जाए। कितनी देर से यहाँ पे खड़े हो और कितनी देर यहाँ पे जाम लगेगा? जब तक कि हमारे बिल वापस नहीं हो जब तक हम खड़े रहेंगे। हमारे बच्चे भी, हमारे सारा परिवार, हमारे पूरे वाले सारे खड़े रहेंगे। कि यह प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल रहा है या कुराली में? प्रदर्शन पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। इसमें मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो हमारा बिल जो ये जमीन का बिल पास किया है ये वापस किया जाए। बस यही डिमांड हमारे पर है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है अभी इसका आपके हक में फैसला होगा? अगर हमारे हक में फैसला हो तो अच्छा है। मांग है कि इस बिल को वापस किया जाए। जब से देश आजाद हुआ है मुसलमानों के ऊपर काफी हमले हुए हैं, कभी उनकी मस्जिदों पर, कभी उनकी खानकाहों पर या किसी भी चीज से, लेकिन मुसलमान उस चीज को बर्दाश्त करता हुआ गया। अब जब से बीजेपी की सियासत आई है
तब से जो है क्या हुआ कि उसमें जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बढ़ी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, लेकिन मुसलमान उसको बर्दाश्त करता रहा है। अब फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने देखा है कि मुसलमान तो चुप है, अब उन्होंने सीधा हमला किया है हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर। वक्फ का मतलब क्या है कि ये वक्फ की हुई है, मुसलमानों के आबा अजदाद ने इस जमीन को दान किया है, मुसलमानों को दी है। अब मुसलमान इससे फायदा उठा रहे थे। कैसे फायदा उठा रहे थे कि हॉस्पिटलों की शक्ल में और मदरसे मस्जिदों की शक्ल में, दरगाहों की शक्ल में, इस तरह से फायदा उठा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट इससे इसको हड़पना चाहती है। गवर्नमेंट ने देश की अन्य स्थानों को जो है हड़पा है, अब उसका इस चीज से पेट नहीं भरा तो उन्होंने क्या सोचा कि अब वक्फ की जमीन को हड़प लिया जाए। लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। वक्फ जो है हमारे जो है ईमान का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। अगर हम इसमें दब गए तो फिर हमारा जीने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए जो है हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस ले, और अगर वापस नहीं लेंगे तो जैसे हम हमारे बड़ों ने इस देश के लिए आजादी दी है, हुकूमत को यही नहीं मालूम कि जिन मदरसों को हुकूमत बंद करना चाहती है, हमारे आबा अजदाद उन्हीं मदरसों से पढ़े हुए थे और उन मदरसों से पढ़ करके देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। और अगर हुकूमत आज हमारे मदरसों को छीनना चाहती है और हमारे जो है ये हमारी औकात की जमीनों को हड़पना चाहती है, तो हम बता देना चाहते हैं जैसे हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, ऐसे ही हम इसके खिलाफ भी जंग लड़ेंगे और वक्फ बिल वापस करवा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम मदरसों को किसी भी तरह का परेशान नहीं कर रहे और जो जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बैठे हैं उनके लिए ये बिल है। नाजायज कब्जा कैसा है? अमित शाह ने जो है पार्लियामेंट के अंदर, मैं उस भाषण को सुन रहा था, चिल्ला करके बोला कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखा जाए अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की गेम के बीच में क्या होता है कि यूपी के अंदर 300 से ज्यादा औकाफ की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। ये नाइंसाफी हुकूमत हमारे साथ कर रही है। ऊपर ऑर्डर आए कल, उसके बारे में जो है मैंने वो पढ़ा नहीं, तो उसके लिए अभी जो वो फाइनल हुआ, हाँ अभी वो फाइनल हुआ। आगे जैसे जैसे गाइडलाइन आती रहेगी हमारे आगे ना, वो एज पर जाओ दे थोड़ा क्या कहना। तो मैंने अभी आपको बोला है, मैं इसको आपके सवाल को पास करता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा तो जरूर इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर इसके बारे में। नहीं उसमें पेंडिंग है जी, जो आगे फैसला आएगा उसका बोल दो ना आप। हाँ पेंडिंग है, वो पेंडिंग है जो उसमें जो है आगे आएगा तो हम इंशाल्लाह उसमें जो है बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में आपको गाइडलाइन जरूर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पास हुई इसको वापस सरकार दे, और ये हमारे पुरखों की दी हुई जमीन है, वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान, खानकाहों, मदरसा की दी हुई चीज है, इसको सरकार वापस ले। नहीं तो हम इसके खिलाफ सरकार से लड़ेंगे। जिस तरह हम देश के लिए लड़े हैं हम इसी तरह सरकार से भी लड़ेंगे। हमारा मांग यही है कि वक्फ बिल का जो सरकार ने पास किया है, ये इसमें दखल अंदाजी सरकार को देने की जरूरत नहीं है और इसके लिए हम लड़ेंगे, सरकार से लड़ता रहेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा हम सरकार से लड़ेंगे और आगे हम देखेंगे क्या करना है। कैसे लड़ोगे? लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जो कानून के तहत से लड़ाई होगी उसके लिए हम तैयार हैं और लड़ेंगे। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं जी। सरकार की हर बात को माने, हमने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह हम देश के लिए हम जंग लड़े हैं, आजादी के टाइम में अंग्रेज के खिलाफ हम जंग लड़े हैं, इसी तरह से हम सरकार से लड़ेंगे। जो कानून के संविधान के हिसाब से होगा उसी हिसाब से हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और इस बिल को वापस लेना होगा। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। एक एक बच्चा इसके लिए हम लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन इस बिल को वापस करा के ही रहेंगे। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।